हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि सीजी उपनिरीक्षक का यहाँ पर यह क्लास है। और जो व्यापम के द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और इसका एग्ज़ाम 6 नवंबर को निर्धारित है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, आपके पास 1 महीने का लगभग समय बचा हुआ है और मैं यहाँ पर निःशुल्क क्लास लेकर आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इंडिया जीके का क्लास है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, यह दूसरे नंबर का क्लास। इससे पहले मैंने एक क्लास यहाँ पर आज करवाया हूँ, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, जो कि सिलेबस वाइज पूर्णतः रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल घंटे के आल बटन होता है उसको आल पर सेट कर रखे रहिए, ताकि जब भी मैं सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के पीडीएफ जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है इंडिया जीके का। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है, लोहा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लोहा हो जाएगा। लोहा ही एक ऐसा मात्र धातु है जो अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा है, भारतीय मरुस्थल को खालिस्तान कहते हैं तो थार का मरुस्थल, सहारा, गोबी या आटाकामा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन इसको पारित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया था, अंतिम रूप से पारित किया गया था। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन है, संलयन है, तापी दहन या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर विखंडन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख रूप से कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मुख्यमंत्री या लोक में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है, कहाँ से की जाती है? तो हमीरपुर से, रायपुर से, मिर्ज़ापुर या संबलपुर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय जो मानक गणना समय है वह मिर्ज़ापुर से इसके टावर की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मिर्ज़ापुर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो आरती साहू, ज्वाला राय, निशा बाजरा, कर्णम मलिज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आरती साहू जाएगा, जो सबसे पहले इंग्लिश चैनल को तैरकर यहाँ पर पार की थी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग कमिंग का लेखक कौन है? तो यहाँ पर झुम्पा लाहिड़ी है, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या हिलेरी क्लिंटन। तो बिग कमिंग का लेखक यहाँ पर मिशेल ओबामा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरार पड़ जाती है? तो पीली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी। तो 11 का यहाँ पर सही आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी जो होता है, कन्हार जिसको बोलते हैं, वो गर्मी के दिनों में उसमें बड़ा बड़ा दरार पड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या मीथेन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। मीथेन गैस के कारण ही जो कोयले की खान है वहाँ पर गैसों का विस्फोट होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे इंडिया जीके से, जिसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और यह 105 अंकों का रहेगा। बिना माइनस मार्किंग के, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है,
पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो राज्य था वहाँ पर पश्मीना जो ऊन था उसको सबसे पहले यहाँ पर तैयार किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो रामागुंडम, रावणभाटा, नरौरा या कलकप्पम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रामागुंडम, जो कि परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर परमाणु स्टेशन हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था? इनमें से तो कैलाश मंदिर है, आदि कुंभेश्वर है, वृद्धेश्वर मंदिर है या चिन्ना केशव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर हो जाएगा। कैलाश मंदिर का निर्माण जो कि राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत है, साहित्य है, पत्रकारिता या नृत्य। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा। तो जो सरस्वती सम्मान है तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका साहित्य हो जाएगा, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दी जाती है। अगला है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोपाल हैं, विनयनाथ, धर्मपाल या भास्करन। तो पाल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वह था यहाँ पर गोपाल था। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 है तो भारत की नागरिकता, भारत की भाषाएं, भारतीय राज्यों की सीमाएं, बच्चों के लिए शिक्षा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत की नागरिकता के लिए 5 से 11 जो अनुच्छेद है बनाया गया है। अगला है, मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सस्यावर्तन, वेदिकाकरण, ह्यूमन पुनर्स्थापन या परती छोड़ना। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वेदिकाकरण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है जो कि आर्थिक सुधारों के बाद से। नेक्स्ट है, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाता है? तो अवतल, उत्तल या समतल या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका समतल हो जाएगा। समतल दर्पण जो कि हमेशा खड़ी एवं आभासी जो छवि है बनाती है। अगला, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी? तो शेखर गुरेरा, सुधीर या कुट्टी या आर के लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर के लक्ष्मण, जो कि कार्टूनिस्ट हैं, कॉमन मैन के चरित्र ने इसकी प्रसिद्धि दी है। अगला है, द्विफोक्सी जो होता है लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर कार्ल बेंजर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रिचर्ड टेलर या विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो अजंता है, एलोरा, भीमबेटका या एलिफेंटा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भीमबेटका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1922, 1923, 1920 या 1921। तो खिलाफत आंदोलन यहाँ पर 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो भरतांजलि है, नारायणी या नागानंद, इनमें से कौन है? तो हर्षवर्धन ने नागानंद नामक एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो जो सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था या उससे संबंधित है? तो बंगाल का विभाजन, टूरेंट आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध या बजट प्रणाली को लागू करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो अंधिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर या टिहरी बांध। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। अगला प्रश्न है,
लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। अगला है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो निशानेबाज, कुश्ती, बैडमिंटन या हॉकी। तो साइना नेहवाल का संबंध यहाँ पर हो जाएगा बैडमिंटन से हो जाएगा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून, 7 अगस्त। तो जो श्रमिक दिवस मनाया जाता है यहाँ पर 1 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपके 33 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने लायक। तो जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी का बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।